नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईटी स्टडी पर। आज हमारे वादे के अनुसार 1 जून है और 1 जून पर जो हमने वादा किया था आपसे कि 1 जून से आपके प्रत्येक ट्रेड की वीडियो हम थ्योरी के, ड्राइंग के और ईएस के और वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो उपलब्ध कराएंगे, जो आपने हमारे चैनल आईटी स्टडी पर आज सुबह पढ़ लिया होगा। अब आपको विभिन्न ट्रेड, जैसे वो फिटर हो, वेल्डर हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, मैकेनिक डीजल हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, प्लम्बर हो, आरएससी हो, मतलब ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल ट्रेड जितनी भी हैं उन सब के लिए वीडियो है। वैसे तो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि ऑल ट्रेड, सभी ट्रेडों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषकर किस किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, आरएलएसी अर्थात ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल ट्रेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आइए तो मैं आपको बताता हूं कि इन सभी ट्रेडों को सर आपने नाम क्यों लिख दिया। कि भाई नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि सिलेबस तो बहुत लंबा है, सिलेबस की तरफ मत जाइए, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सब में कॉमन होते हैं। सबसे पहले सुरक्षा एवं सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां, जो कि आप किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी ट्रेड में हो, आपका जो चैप्टर होता है सुरक्षा एवं सावधानियां सभी का कॉमन होता है। सेकंड चीज, माप एवं मापक औजार, मेजरमेंट की जो औजार टूल्स होते हैं वो सभी के लगभग सेम चलते हैं, जो कि अपने ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल ट्रेडों के लिए। मार्किंग एवं मार्किंग औजार, जो मार्किंग टूल्स होते हैं वो भी लगभग सभी के सेम चलते हैं। सामान्य हस्त औजार, कॉमन हैंड टूल्स, कॉमन सामान्य जो हस्त औजार होते हैं, जो हाथ से पकड़ने वाले औजार होते हैं, वो भी इन ट्रेडों में सब में सेम चलते हैं। इनके बारे में अपन 4 नंबर पे पढ़ेंगे। कटिंग टूल्स, कर्तन औजार, कर्तन जो काटने वाले औजार होते हैं, कर्तन का अर्थ होता है काटने वाले औजार। 6 नंबर पे है सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी जो माप न्यूनतम से न्यूनतम माप ले सके, उन यंत्रों के बारे में यहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे। 7 नंबर के पॉइंट पे देखिए सीट मेटल है। 8 नंबर पे वेल्डिंग है। 9 पे ग्राइंडिंग। 10 पे स्क्रू थ्रेड मतलब पेच चूड़ियां, चूड़ियों चाहे से आपके पाइप हो, मेरे पास ये है, इस पे भी चूड़ी है, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो वो आपको पेच चूड़ियों में पढ़ाएंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस, लिमिट और फिट टॉलरेंस का चैप्टर इतना शानदार है, इतना शानदार है कि आप पढ़ोगे ना उतना मजा आएगा, क्योंकि लिमिट्स और फिट्स मतलब और सब में मतलब कुछ गुणा जोड़ भाग नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें है, इसमें टॉलरेंस देनी पड़ती है, छूट देनी पड़ती है, तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 12 नंबर पे बंधक, बंधक 2 पार्ट्सों को जोड़ दे, बंधक 3 पार्ट्सों को जोड़ दे, जोड़ने वाला जैसे नट बोल्ट हो या और कोई चैप्टर हो वो अपन बंधक में पढ़ेंगे। गेज और उष्मा उपचार, जो आप इस उष्मा उपचार को देख रहे हो ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी आती है, ठीक है, आप वहीं से भी पढ़ सकते हो और हम भी यहाँ पे आपको थ्योरी में पढ़ाई कराएंगे। ये जो चैप्टर 14 चैप्टर आप देख रहे हो, हमने इसकी लिस्ट बनाई है कि ये 14 चैप्टर बुक सिलेबस से देखा है कि इन टॉपिक जो भी ये ट्रेडें हैं इनमें लगभग सभी में है, तो क्यों ना ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जो सभी ट्रेडों को फायदा दे। और बाकी जैसे मान लीजिए एमएमबी मैकेनिक मोटर व्हीकल, आप कोटा से जो अवधेश जी सर हैं वो आपको इसके विस्तार से पढ़ाएंगे। डीजल के लिए हमारे वर्मा जी सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी सब ट्रेडों के लिए टीचर अलग अलग हैं, लेकिन जो कॉमन ट्रेड, कॉमन जो सिलेबस है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, रेगुलर, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, रेगुलर आईटी स्टडी पे आना है और आपको पढ़ना है। साथ के साथ आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में और आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है माप एवं मापक औजार। कौन सा टॉपिक? माप एवं मापक औजार। फिर धीरे धीरे जैसे मान लीजिए ये 14 टॉपिक है, एक टॉपिक को 3 दिन 4 दिन तक ये चलते रहेंगे। जैसे कोई टॉपिक 5 दिन का भी है तो कोई टॉपिक 2 दिन का भी है, तो लगभग 1 माह की पढ़ाई आपकी यहाँ पे फिक्स है, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है सभी ट्रेडों के, वो यहाँ पे आपको फिक्स मिल जाएंगे। आप कहोगे सर जो सेकंड ईयर है उनके लिए स्पेशल टीचर है, जैसे एमएमबी का अलग है, वेल्डर का अलग है, फिटर का अलग है, क्योंकि सेकंड ईयर में जैसे आप प्रमोट हो जाते हो तो आपके चैप्टर थोड़े बदल जाते हैं, ठीक है। टर्नर वाला होता है जो लेथ मशीन पर निर्भर हो जाता है अधिकतर, फिटर में सभी आ जाते हैं, वेल्डिंग भी आ जाती है, लेथ मशीन भी आ जाती है, मशीनिस्ट भी आ जाती है, लगभग सभी का कॉमन हो गया ये। तो वेल्डर है जो 1 ईयर की ट्रेड है, इसमें वेल्डिंग के बारे में है, चाहे से ऑटोजोनियस हो, कोई जो भी वेल्डिंग हो उसके बारे में पढ़ाएंगे। प्लम्बर पाइप एंड फिटिंग का काम जो कि फिटर में भी है, जो कि फिटर में
बिल्कुल कम परसेंट पे है, 10% पे, तो यहाँ पे 100% पे प्लम्बर में आता है। तो ये सब चैप्टर हम आपको बिल्कुल आप इसी चैनल पे बने रहिए और हम आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है माप एवं मापक औजार। और साथियों, आज सुबह से आपने इलेक्ट्रिशियन रेनू मैम से पढ़ा होगा, टीना मैम से पढ़ा होगा, ये गोयल सर हैं जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाए होंगे। इन सभी का आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। रेगुलर हमने जो आपसे वादा किया है 1 जून से स्टार्ट होने का, आज 1 जून है और आपको लगभग आज चैनल पे 12 से 13 वीडियो मिल चुके होंगे। ये आपका लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, तो इसको आप अच्छी तरह से देखना और सभी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले सब इस पे बने रहना। आज आपको माप एवं मापक औजार लिखाते हैं। चलो ध्यान दीजिए, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। लीजिए साथियों, आपके लिए लिख दिए हैं मैंने मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप एवं मापी औजार। सबसे पहले है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसी भी चीज की माप लेना, भारी हो, आंतरिक हो, गहराई की हो तो माप लेना। प्रत्यक्ष भी होती है, अप्रत्यक्ष भी होती है। तो ये होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज की माप लेना। माप लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बिना माप के सही साइज या सही आकार का नहीं बना सकते, इसलिए माप की बहुत आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होता है, टाइप्स यानी प्रकार, किसका? माप का प्रकार। लिनियर मेजरमेंट, रेखीय माप। जो माप लिख लीजिएगा, जो माप सीधी रेखा में मापी जाती है वो लिनियर मेजरमेंट होता है। सीधी रेखा में, जैसे कि यूं बिल्कुल सीधी रेखा में, समझ रहे हो? जो माप सीधी रेखा में मापी जा सके वो होता है लिनियर मेजरमेंट, रेखीय माप। अब ये माप किससे ले सकते हैं? अपन स्टील रूल से ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से ले सकते हैं, इत्यादि से ले सकते हैं। वो होती है रेखीय माप। आ गई बात समझ में? 1 सेकंड और लगेगा, अच्छी तरह समझा देता हूँ। सीधी रेखा में माप, केवल रेखीय माप, सीधी रेखा में माप, रेखीय माप किससे लेते हैं? स्टील रूल से लेते हैं, वर्नियर कैलिपर से लेते हैं, माइक्रोमीटर से लेते हैं। तो ये माप कौन सी होती है? रेखीय माप। एंगुलर मेजरमेंट, एंगल मतलब कोणीय, मेजरमेंट मतलब माप, कोणीय माप। कोणीय माप का मतलब जब दो सीधी रेखाएं आपस में काटे, जब दो सीधी रेखाएं आपस में काटे तो वो कौन सी माप होती है? एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, साइन बार से इसकी माप लेंगे, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से इसकी माप लेंगे। किस से लेंगे? आपसे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कोणीय माप आप किससे लोगे? किससे लोगे भाई? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से लोगे या फिर साइन बार से लोगे, इत्यादि से लेते हो। तो जो दो सीधी रेखाएं आपस में काटे, ये होता है एंगुलर मेजरमेंट, मतलब कोणीय माप। अगला है रेडियल मेजरमेंट, त्रिज्य माप। त्रिज्य मतलब जैसे कि ये एक है और यहां से रेडियस आ गया, तो इसकी माप किससे लोगे? रेडियल माप। रिंग गेज से ले सकते, कोई गोलाई की माप हो तो वो किससे लोगे? रेडियल मेजरमेंट से। ठीक है। आगे है प्लेन सरफेस मेजरमेंट, समतल। प्लेन का मतलब अर्थ देखिए, आप IIT 10th पास करके कर रहे हैं या 12th पास करके कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश जो भी है बिल्कुल इजी है। प्लेन समतल, सरफेस सतह, मेजरमेंट यानी माप। एक एक अक्षर को समझिए। समतल सतह माप, समतल सतह मतलब सरफेस प्लेट की लेनी हो, इनसे लेनी हो तो ये समतल सतह माप होती है। अब ये आप देखिए किसके द्वारा ली जाएगी? ये ली जाती है सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्ट्रेट एज, इनके द्वारा ये माप ली जाती है। कौन सी माप? रेडियल मेजरमेंट, ये सॉरी प्लेन सरफेस मेजरमेंट होती है। तो चारों समझ में आ गई? दोबारा समझा देता हूं, 2 सेकंड में अभी आप समझ जाओगे। 1 मिनट इधर देख लीजिए। माप के प्रकार, रेखीय माप, जो माप सीधी रेखा में मापी जा सके। सीधी रेखा में किस किस से? वर्नियर, वर्नियर कैलिपर, इधर लिख देता हूं भाई, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, स्टील रूल, माइक्रोमीटर इत्यादि से मान लो। ठीक है, ये हो गया। ये किसके हो गए? रेखीय माप के साथ। कोणीय, जब दो रेखा सीधे आपस में काटती हो, दो रेखाएं आपस में काटती हो। एंगुलर मेजरमेंट किससे लोगे आप? साइन बार। ठीक है। और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से भी लेंगे। रेडियल मेजरमेंट, त्रिज्या माप, रिंग गेज। अब जो आप देख रहे हो ना इनका नाम, सर ये है क्या? इनका नाम सुना है नहीं कभी। जो सेकंड ईयर में चले गए उन्होंने तो नाम सुना होगा, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वो ट्रेनिंग बीच में छूट गई और उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए, वर्नियर पेपर
कैलिपर क्या होता है, स्टील रूल क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, साइन बार क्या होता है, रिंग गेज क्या होती है, ये सभी हम पढ़ा देंगे। मैं वादा कर रहा हूँ जून से पहले पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप 1 जुलाई को देखो, अपने आप को देखना आज से, और 1 जुलाई के बाद में आपको ये सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे है रेडियल मेजरमेंट, जो मैं त्रिज्या माप, ये रिंग गेज से प्लेन सरफेस मेजरमेंट। जैसे ये बोर्ड है, ये बिल्कुल प्लेन है ना, यदि इसकी सरफेस की अपन माप लेनी हो तो किससे लेंगे? सरफेस गेज। सरफेस गेज। अब सर कहोगे सर सरफेस गेज क्या होती है, वो टॉपिक आने तो फिर बताऊंगा, सारे बताऊंगा, ये जितने भी है सरफेस गेज, इनसे सबसे अपन ले लेते हैं। आगे इसमें ये है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, थोड़ा मिटा भी देते हैं इसको। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, माप सिस्टम। सिस्टम जानते हो भाई, सिस्टम क्या होता है? किसका सिस्टम? माप का सिस्टम। कौन कौन सा सिस्टम हो गया? माप का सिस्टम। माप का सिस्टम में लिखा हुआ है FPS। क्या लिखा हुआ है? ध्यान देना, FPS। नीचे क्या है? MKS। नीचे, इससे नीचे क्या है? CGS। लगता नहीं किसी का नाम हो, फूलचंद पांडे सारंग। चलो मजाक की बात। ये क्या है, अब इसको देखो, आप भी पेन कॉपी लेके बना सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो आप सीरियल नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यही है हमारे पास। ये लो, ये बना दी। आप भी बना लो भाई कॉपी में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बना दूंगा, ठीक है। ये सीरियल नंबर का हो गया, ये सिस्टम हो गया, ये लो मैं लिख दिया सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम है? 2 सिस्टम होते हैं भाई, एक तो ब्रिटिश होता है और एक होता है मैट्रिक। अब इसमें 2 मैट्रिक के हैं तो 2 को मैट्रिक लिख दो, ठीक। आगे चलो, आगे क्या है? कौन सा ये ब्रिटिश में कौन सा है? FPS है, तो FPS है ना, तो F का मतलब फुट, इसका मतलब पाउंड और इसका मतलब सेकंड। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ना, इसका मतलब फुट, इसका मतलब पाउंड, इसका मतलब सेकंड। अब फुट पाउंड सेकंड में क्या होता है, इसको देखो। फुट पाउंड लंबाई, ये जो 3 देख रहे हो ना, FPS, MKS, CGS। अब इसको देख लेना, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहीं पे। फुट क्या नापेगा भाई? लंबाई नापेगी ना, फुट। मीटर, मीटर क्या नापता है? लंबाई। सी सेंटीमीटर, सी का मतलब लिखते जाइए आप कॉपी में, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या नापेगा? लंबाई। तो ये क्या हो गया? लेंथ, लंबाई हो गई। ये लो मैं ले लिख देता हूँ, आप पूरा लंबाई लिख लो। पी का मतलब पाउंड, के का मतलब किलोग्राम, जी का मतलब ग्राम। क्या नापेगा? भार। क्या नापेगा? भार, वजन नापता है ना। और एस का मतलब सेकंड, इसका भी मतलब सेकंड, इसका भी मतलब सेकंड। तो ये क्या कर रहा है? समय। इंग्लिश में बोले तो टाइम। आई समझ में? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार 10 सेकंड और दे दो अपनी, और इसको पूरे को एक बार और समझ लो। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है भाई? लिखा FPS, CGS, MKS। अब सबसे पहले इधर देखो, ये ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भाई? ब्रिटिश सिस्टम है। ये ध्यान दो, ये तो ब्रिटिश है, और ये 2 कौन से हैं? मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक है, ठीक है। आपका स्केल देखा है ना, स्केल के ऊपर इधर mm होते हैं, नीचे इंच होते हैं। इंच वाला कौन सा होता है? ब्रिटिश का। और जो mm के होते हैं वो किसके होते हैं? मैट्रिक के। समझ गए बात को? स्केल देख रहे हो ना, ऊपर इंच और नीचे mm है, तो इंच वाला जो है वो ब्रिटिश का है, इंच जो पत्ती होती है वो ब्रिटिश होती है, और mm की होती है जो मैट्रिक होती है। F का मतलब फुट, क्या नापेगा? लंबाई। ये क्या नाप रहा है? भार। और ये क्या नाप रहा है? समय। समय क्या नाप रहा है? समय। S का मतलब क्या होगा भाई? सेकंड। P का मतलब पाउंड। यहाँ पे देखो, C सेंटीमीटर, क्या हो गया? सेंटीमीटर। इसको CM भी तो कहते हैं ना, CMB चीफ मिनिस्टर थोड़ी होता है, सेंटीमीटर। G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। इसी प्रकार M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और ये S का मतलब सेकंड। सेकंड अभी किसको व्यक्त करेंगे? देखो ना आप, समय को। आ गया होगा सारा मामला समझ में। ये ब्रिटिश है, दोनों मैट्रिक हैं, और इनकी ये लंबाई है, ये भार है, और ये समय है, ठीक है। चलो आगे चलते, मिटा देता हूं इसको। लो भाई, मापन की विधियां भी देख लो। मापन की विधियां इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो बताओ रे लाडलो। मेजरमेंट, मेजरमेंट मेथड, ठीक है। एक ही बात है, इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो, कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ।
पहला लिखो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मापन। दूसरा लिख लो, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोल रहा हूँ, अच्छा लगे उसमें लिख लो आप तो, अप्रत्यक्ष मापन। तीसरा लिख लो जिसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। तीसरा लिख लो, कट तो नहीं रहा भाई, ठीक है, तुलनात्मक मापन, इसको कंपैरेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों को समझ लो, इधर ध्यान दे लो सारे, इधर उधर देख रहे हो तो भी इधर देख लेना। प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट, अब समझो डायरेक्ट कैसे हो गया, इनडायरेक्ट कैसे हो गया। भाई डायरेक्ट कैसे हो गया समझना, मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्ट बोल दिया, भाई मैंने, राम है, इसने किसको बोला, श्याम को, किसको बोला, श्याम को, तो डायरेक्ट बोल दिया ना, डायरेक्ट बोल दिया ना। यदि राम घनश्याम को बोलता है कि श्याम को ये कह देना, राम घनश्याम को बोलता है कि श्याम को ये कह देना, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। घनश्याम की सहायता ली कि नहीं ली, राम ने श्याम को बोला, राम ने श्याम को बोला, डायरेक्ट बोल दिया, ये डायरेक्ट ही हो गया, ये प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है ना। और राम ने क्या कहा घनश्याम को कि श्याम को कोई बात बोल देना, तो घनश्याम बोल रहा है उसको, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। मतलब राम ने तो डायरेक्ट नहीं बोला ना श्याम को, ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इसको समझ लो अपनी विधि में कैसे होता है। जब अपन माप लेते हैं, जब अपन माप लेते हैं तो सीधे ही जिससे माप ले लें तो वो तो प्रत्यक्ष मापन हो जाता है। जैसे कि स्टील रूल, जैसे कि स्टील रूल से अपन ने सीधा माप ले लेते हैं, उसमें मेजरमेंट लिखा हुआ होता है। सेकंड चीज वर्नियर कैलिपर से भी ले सकते हैं, माइक्रोमीटर, डायरेक्ट माप ले लेते हैं, उसके लिए अपन को किसी की बीच वाले घनश्याम की जरूरत नहीं होती, जो उदाहरण दिया था मैंने आपको। अप्रत्यक्ष मापन, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है और इसके बाद में इसकी माप लेनी है अपन को, मान लो यहां से लेके यहां तक की माप लेनी है। कैलिपर आता है, बाहरी माप लेनी है तो आउटसाइड कैलिपर होगा, और ये अंदर की माप लेनी है, मान लीजिए इसमें कट कर देते हैं अपन, ये अपन ने कट कर दिया, ये यहाँ की माप लेनी है, कौन सी, ये वाली माप ले, तो आंतरिक माप होगी, तो इसमें B3 कैलिपर, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कैलिपर से माप लेंगे, आउटसाइड कैलिपर हो या इनसाइड कैलिपर हो, उससे माप लेंगे। उससे माप लेने के बाद में उसको स्केल लेंगे और स्केल पे देखेंगे, हुक रूल, जिसको हुक बोलते हैं, क्योंकि हुक रूल से क्यों लेंगे, क्योंकि उस पर एक हुक बना होता है, जैसे ये स्केल है ना, इसके ऊपर यहाँ हुक होता है, तो वो क्या करता है, जैसे कैलिपर होता है ना यू, तो उसको यहाँ पे रोक लेता है ये हुक, और ये 0 से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है अप्रत्यक्ष मापन, जिससे कैलिपर की सहायता से माप ली जाती है, अप्रत्यक्ष होती है। अब सर तीसरी कौन सी हो गई, सीधे भी ले लिया, इनडायरेक्ट भी ले लिया, तुलनात्मक माप। इसमें एक मास्टर जॉब बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, मास्टर जॉब। अब कहोगे सर मास्टर का मतलब तो टीचर, नहीं हुई, मास्टर जॉब ऐसा होता है जो बिल्कुल एक्यूरेसी बना लिया जाता है। किसी चीज के सामान्य से उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपने ये बना लिया बिल्कुल फिक्स बना लिया, 5/3 का बना लिया। अब ये मास्टर जॉब हो गया, बिल्कुल सही है, तो आप इससे तुलना करके, तुलनात्मक मतलब तुलना, कंपैरेटिव मेजरमेंट, कंपेयर करके, एक कंपैरेटिव मतलब कंपेयर, तुलना, तो इससे, और ये बन गया, इससे कंपेयर करके अपन जो माप करते हैं वो तुलनात्मक माप होता है। कई बार आपने देखा है कोई साइज होती है, उस साइज को साइज पे रखकर अपन चेक कर लेते हैं कि भाई ये बराबर से आ गया, बराबर आ गया, तो उससे तुलना ही तो होती है, कंपैरेटिव तो हुआ वो, तो उसको कहते हैं तुलनात्मक मापन। तीनों समझ में आ गई, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट माप लिया, इसको है स्केल लिया, यहां से यहां तक माप लिया, डायरेक्ट हो गया, ये तो हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैलिपर आया, कैलिपर से नापा, फिर उसको स्केल पे नापा, तो तीन एक बीच में आ गया ना, बिचौला आ गया ना इसमें कैलिपर, तो ये कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष। तुलनात्मक, एक अपन ने क्या किया, एक मास्टर जॉब बनाया, उस मास्टर जॉब से और बाकी के जॉबों को चेक कर रहे हैं, तो वो कौन सी माप हो गई, तुलनात्मक माप हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब निकालते हैं तापमान का मापन। तापमान C सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट, K केल्विन, R र्यूमर। आप लिख सकते हो, C का मतलब सेंटीग्रेड, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन और R का मतलब र्यूमर। अब इनकी बराबर करें, भाई जो इसकी इकाई है वही इसकी इकाई है, और जो इसकी इकाई है वही, मतलब C की R की बराबर हो, F की, तो उसका सूत्र क्या होता है वो देखो आप, C/100 लिख लीजिए,
कॉपी पेन रखो और जो आपको लिखाया जा रहा है उसको रेगुलर आप लिखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस वीडियो को दोबारा देख के यदि आपने कहीं छोड़ दिया कोई टॉपिक लिखना तो उसको आप लिख सकते हो। C/100 F - 32 बटे 180 K - 273 बटे 100 और R बटे 80। समझना भाई। C क्या है? सेंटीग्रेड है। F क्या है? फ़ारेनहाइट है। K क्या है? केल्विन। R क्या है? र्यूमर। C क्या है? सेंटीग्रेड है। F क्या है? फ़ारेनहाइट है। K क्या है? केल्विन है। और R क्या है? र्यूमर है। C अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो। 100 180 180 इसका नया सूत्र अपन बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यह देखो यहाँ पे C/5 20 पंजे 20 9 20 पंजे 5 20 4 80। C/5 F - 32 बटे 9 K - 273 बटे 5 और R बटे 4। ये नया सूत्र बन के तैयार हो गया। ये लो, ये भी कॉपी में उतार लो। आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हल कराऊंगा। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। आप कीजिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। इस चैप्टर के कम से कम 5 क्वेश्चन आप निकाल के आए और 5 क्वेश्चन के बाद में मैं आपको यहाँ पे वो 5 क्वेश्चन में भी निकलाऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन यही रहेगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ के साथ आपको जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ना, रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा, आप ये ध्यान रख लीजिए। और हमारी टीम ने आपसे जो वादा किया था कि आपकी रेगुलर क्लास होगी, ड्राइंग हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, ईएस हो। कम से कम ड्राइंग के भी आपके पास 2-2 टीचर अवेलेबल हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चैनल के अलावा आप IT स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज यही है कि एक तो राजस्थान के बिल्कुल अनुभवी टीचरों के द्वारा हमने एक टीम तैयार की है आपके लिए। कोरोना महामारी को देखते हुए टीम तैयार की गई है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई नहीं पढ़ा पाता है। सब यूट्यूब पे जो एजुकेशन करवा रहे हैं वो आपको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाएंगे। हम यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ब्रेकअप के अनुसार पढ़ाएंगे, वीक के अनुसार पढ़ाएंगे। आपको पहला चैप्टर क्लियर किया है, हमारे दूसरे सर आएंगे जो आपको सेकंड ईयर का चैप्टर क्लियर करेंगे। इसी प्रकार आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और IT स्टडी पे इसको शेयर भी कीजिए। यदि आपके चैनल में जो पढ़ाई हो रही है, जो आपको पसंद आ रही है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।